गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज का जो वीडियो है वो डिपेंड दैट एंगल मेड बाय द ट्रांजिशन लाइन, और ये सेम डायग्राम जो आपको है वो पेज नंबर 104 और 105 पे अवेलेबल है। ठीक है, उसके रिलेटेड जो भी वहाँ पे जो एंगल्स बताए गए कि जो जो एंगल फॉर्म होते हैं ट्रांसवर्जन लाइन के कारण, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो फिगर यहाँ पे है, यहाँ पे टी जो है वो ट्रांसवर्जन लाइन है, एम और एल वो पैरेलल लाइन है। वो दोनों लाइंस जो है लाइन टी से इंटरसेक्ट हो रही है और कुछ एंगल फॉर्म्स कर रही है। तो आज हम यही जानेंगे कि ये एंगल कौन से और कैसे फॉर्म हुए। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं कि हमारा जो पेज नंबर 104 है उस पर ये टेबल्स ऑलरेडी दिए गए हैं, तो आप एज ए रेफरेंस उसको यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले जो एंगल फॉर्मेशन है हम उसकी बात करेंगे, दैट इज़ द इंटीरियर एंगल। अब ये इंटीरियर एंगल क्या होता है? इंटीरियर एंगल का मतलब होता है कि जो पोर्शन फॉर्म हो रहा है लाइन एम और एल के बीच में, यानी ये जो मिडल पोर्शन है पूरा, ठीक है, इनर पोर्शन जो है जो लाइन एम और एल के बीच में फॉर्म हो रहा है, इट इज़ कॉल्ड द इंटीरियर पोर्शन। ठीक है, और इस पोर्शन के अंदर जो एंगल बन रहा है, जैसे कि अंदर ये जो भी एंगल दिए गए वो सारे के सारे एंगल इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। जैसे कि हम बात करते हैं कि एंगल, यहाँ पे मैंने इसी फिगर में से एक छोटे सा फिगर बनाया है इंटीरियर एंगल के लिए। तो आप देख सकते हो कि जो ये इनर पोर्शन है बिटवीन द लाइन एल एंड एम, ठीक है, उस पोर्शन को मैंने लिया है। यहाँ पे जो एंगल फॉर्म कर रहे हैं उस एंगल को लिखा भी है यहाँ पे। तो जैसे कि ये एंगल है 3, 4, 5 और 6, ये जो एंगल है ये चारों के चार एंगल अंदर की तरफ है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड द इंटीरियर एंगल्स। तो ये होता है पहला तो हमारा इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रांसवर्जन लाइन। ठीक है, दिस एंगल इज फॉर्म बाय द ट्रांसवर्जन लाइन, क्योंकि वो एल और एम के बीच में है। ठीक है, जो सेकंड पार्ट जो है, जो सेकंड एंगल जो बन रहा है वो है एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल का मतलब होता है वो पार्ट जो लाइन एल और एम के बाहर की तरफ हो, यानी आउटसाइड में हो। जैसे कि ये पोर्शन जो एल की बाहर की तरफ है और ये एम का ऊपर का पोर्शन, ये पूरा पोर्शन जो है वो एक्सटीरियर पोर्शन में काउंट होगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि इसी फिगर में से एक और फिगर जो बनाई गई है ये है। तो ये जो पोर्शन है ये एल का आउटर पोर्शन है, ये एम का आउटर पोर्शन है। माफ़ करिएगा कि ये जो है वो एक्चुअली एम है और ये एल है। तो ये जो पोर्शन है एम के आउटर पोर्शन है और ये एल का आउटर पोर्शन है, और वहाँ पर अगर जो भी एंगल फॉर्म होंगे उसे हम एक्सटीरियर एंगल कहेंगे, क्योंकि ये एक्सटीरियर पोर्शन में फॉर्म हो रहे हैं इसके लिए। तो आप ये देख सकते हो कि ये एंगल 1 और 2 जो एम के आउटर साइड में है, इसलिए हम उसको एक्सटीरियर एंगल कहेंगे, दैट इज़ एंगल 1 और 2। सेम वे एंगल एल का आउटर पोर्शन जहाँ पे जो है वहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं उसको हम एक्सटीरियर एंगल कहेंगे, जैसे कि एंगल 7 और एंगल 8। तो 7 और 8, ठीक है, तो ये चारों एंगल जहाँ पे बन रहे हैं वो दोनों लाइन की एक्सटीरियर साइड है, इसलिए उनको एक्सटीरियर एंगल कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वो होता है जिसकी जो दोनों लाइन पे बनते हैं, जो सेम पोजीशन पे हो, ठीक है, सेम साइड पे हो, उसे हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे। जैसे कि अगर मैं ऊपर की फिगर की बात करूँ तो उसमें से ये फिगर जो है बनाई गई है, यहाँ पे जो है एम है और यहाँ पे लाइन एल है। तो मैं दोनों लाइन की अगर सिर्फ लेफ़्ट साइड की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये चार एंगल फॉर्म हुए हैं, जैसे कि एंगल 1 और एंगल 5। ये दोनों अगर आप ध्यान से देखो तो एम की राइट साइड पे एंगल 1 फॉर्म हुआ है, वैसे ही सॉरी यहाँ पे एंगल के नाम, हाँ, तो ये एंगल एम के राइट साइड पे 1 फॉर्म हुआ है, वैसे ही एंगल एल की राइट साइड पे अब देखो एंगल 5 फॉर्म हुआ है। सेम वे लाइन एम के लेफ़्ट साइड में एंगल 3 फॉर्म हुआ है, उसी तरह एंगल एल के लेफ़्ट साइड में एंगल 7 फॉर्म हुआ है। यानी कि एंगल 1 और एंगल 5 वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे।
सेम वे एंगल 3 और एंगल 7 जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे, ठीक है। और इनका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इन लोगों के मेजरमेंट सेम होते हैं। जैसे कि मान लो कि एंगल 170 डिग्री है तो एंगल 5 भी 70 डिग्री होगा, सेम वे 3 और 7 के लिए होगा, ठीक है। अब उसके दूसरे पार्ट की बात करते हैं। ये तो हमने लेफ़्ट पोर्शन ले लिया, अभी इसके राइट पोर्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है लाइन एम और एल का राइट पोर्शन है, तो इनमें से कौन से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए उसकी बात करते हैं। तो देखिए ये लाइन एम है तो इसकी इस तरफ एंगल 2 है। सेम वे लाइन के एल के इस राइट साइड में भी यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 2 और 6 ये जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएगी, क्योंकि उनका पोजीशन देखिए सेम है दोनों लाइन पे। लाइन दोनों अलग अलग है लेकिन पोजीशन जो है राइट साइड वाली वो सेम है, ठीक है। उसी तरह एंगल 4 और एंगल 8, ठीक है, उनका पोजीशन आप देख सकते हो कि नीचे है, ठीक है। 2 के नीचे 4 है, सेम वे 8 नंबर जो है वो 6 के नीचे है, तो उनका पोजीशन सेम है, इसलिए वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। अगर इसको बहुत आसान लैंग्वेज में अगर बात की जाए तो आप पोजीशन को अगर कंपेयर करते हो, जैसे कि लाइन एम के अपर साइड में एंगल 1 है, वैसे ही लाइन एल के अपर साइड यानी ऊपर की तरफ एंगल 5 है। और यहाँ पे देखो कि लाइन एम के नीचे की साइड एंगल 3 है, वैसे ही लाइन एल के नीचे की साइड यहाँ पे एंगल 7 है। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, इसी वजह से वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं, ठीक है। सेम वे यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो कि एम के अपर साइड में एंगल 2 है और एंगल एल के अपर साइड में 6 एंगल 6 है, ओके। सो यहाँ पे देखो 2 और 6 कॉरस्पॉन्डिंग है, और 4 और 8 दोनों लाइन के नीचे की तरफ है लोअर साइड में, इसलिए वो कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो आप इसको पोजीशन इस तरह से याद रख सकते हो, ठीक है। एक और अगर मैं बात करूँ तो एक सिंपल वे में यहाँ पे अगर हम समझे तो अगर यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो सेम होगा जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह ये दोनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग कहलाएंगे, क्योंकि दोनों लाइन के अपर साइड में बन रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे जो नीचे है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम हो गए, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ओके। अब बात करते हैं एक और सेगमेंट जो इसके अंदर है, वो है इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। तो इंटीरियर ऑल्टरनेट क्या होता है, जो ये मेन फिगर आपकी अगर हम देखें यहाँ पे, ये जो मेन फिगर है यहाँ पे, इसमें से मैंने एक और फिगर बनाई है। इसमें इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल क्या होता है, तो जब ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को कट करती है और उनमें से जब इस तरह का अगर जेड शेप बन जाए, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको, अभी ये जेड शेप बन जाता है, उस जेड शेप की बीच में यहाँ कॉर्नर्स पे जो एंगल फॉर्म होते हैं उसे हम लोग इंटीरियर एंगल कहते हैं, ठीक है। सेम चीज़ मैं आपको इसी फिगर में से निकाल के बनाया है, वो ये है कि आप देख सकते हो कि ये जो मेन फिगर थी उसमें से मैंने जो जेड शेप था उसको अलग से रखा है और फाइंड आउट किया कि कौन से इंटीरियर एंगल होते हैं। तो देखो अगर फिगर से अगर देखने जाए हम लोग, तो यहाँ पे मेन फिगर में से कॉर्नर पे यहाँ पे था एंगल 3 और इस कॉर्नर पे था एंगल 6। सो एंगल 3 एंड एंगल 6 आर कंसिडर टू बी द इंटीरियर एंगल जो जेड शेप बन रहा है, ठीक है। क्योंकि अंदर की तरफ है इसलिए हमने इसका नाम इंटीरियर रखा है, ठीक है। पूरी फिगर आप देख सकते हो कि ये लाइन टी है, ट्रांसवर्सल है, ये लाइन एल है, ये लाइन एम है। जो मैंने डॉट डॉट की है वो इसलिए किया है कि हमें जेड शेप पूरा समझ में आए इसके लिए, वरना ये सेम है इसकी तरह, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो इट इज़ कॉल्ड द इंटीरियर एंगल, ओके। नाउ